Hello everyone, this is Sapna and welcome to my grammar session. Hope you are doing very well and let me know guys how many of you excited from grammar session. Here I am going to discuss the 19.19 rule of syntax या subject verb agreement. You can say syntax subject verb agreement दोनों एक ही को बोलते हैं और इसमें verb must be agree with your subject. इस चैप्टर को हम किस लिए पढ़ते हैं, किसके लिए ये चैप्टर को डीपली जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो बता दूं कि आप वर्ब आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट से एग्री कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपका सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है ना वो बिगनिंग में भी आ सकता है, मिडिल में भी आ सकता है, एंड ऑफ द सेंटेंस आ सकता है। वर्ब भी जस्ट आफ्टर आ जाए सब्जेक्ट के, ये ज़रूरी नहीं। तो आपका वर्ब सब्जेक्ट से एग्री कर रहा है कि नहीं। तो हमारा ये जो चैप्टर है ना, तो ये हमें वही फाइंड आउट करना सिखाता है कि वर्ब कैसे एग्री करते हैं। कुछ रूल है, उस रूल को पढ़ के याद करके ध्यान में रख के हम समझते हैं कि सेंटेंस हमारा ठीक से फ्रेम हो रहा है कि नहीं, वर्ब एग्री हो रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर आप इस चैप्टर को मिस आउट कर देते हो तो एरर आप फाइंड आउट करने में, सेंटेंस में जो भी एरर फाइंड आउट करने को क्वेश्चन दिया जाता है आप रॉन्ग कर देंगे, क्योंकि आप पता ही नहीं कर पाओगे, आप जान ही नहीं पाओगे कि कैसे वर्ब सब्जेक्ट के साथ एग्री कर रहा है कि नहीं। मूव टू द 19 rule of the syntax, and I have already discussed the 18th rule of the syntax on my YouTube channel, and when you feel free then go and watch all the video on my YouTube channel. फिलहाल I am going to discuss the 19 rule that is based on the collective noun. सबसे पहले कलेक्टिव नाउन क्या होता है ये पहले मैं बता दूँ आपको। When I will discuss noun chapter then I will discuss deeply about the collective noun. फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए कलेक्शन की बात करता है आपका कलेक्टिव नाउन्स, ग्रुप को डिनोट करता है ये। That's why we call collective nouns group denoting words also. We call द कलेक्टिव नाउन ग्रुप डिनोटिंग वर्ड, क्योंकि ये कलेक्शन की बात करता है। कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ द मतलब ग्रुप्स, कुछ भी कलेक्शन की ही बात होगी, इसलिए इसका नाम कलेक्टिव नाउन है। 19 रूल यही है कि जब भी कलेक्टिव नाउन आपकी एक यूनिट की तरह काम करेगा, मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं। कलेक्टिव नाउन मान लो ज्यूरी है, वो कलेक्शन में काम करके, मतलब एक ही आप वो किसी एक ही निर्णय को पास कर रहे हो, उनके बीच में मतभेद नहीं हो। जैसे टीम, आप क्रिकेट देखते हो ना, क्रिकेट टीम कलेक्टिव होके खेलती है, क्रिकेट मैच खेलती है कलेक्टिव। वो 11 लोग जो मेंबर है ना, वो एक ग्रुप बनाते, एक टीम बनाते हैं, जिससे कोई मैच जीता जाता है। तो आप क्या बोलते हो, द क्रिकेट टीम हैज़ ओन द मैच। आप वो हैव क्यों नहीं लगाते हो, कभी सोचा है? द क्रिकेट टीम हैज़ ओन द मैच, ऐसा आप देखते हो। अगर नहीं देखोगे तो आप क्रोम पे, गूगल पे लिखना द क्रिकेट टीम हैव ओन द मैच, ये आता है, या क्रिकेट टीम हैज़ ओन द मैच, ये आता है। जब भी हम कलेक्शन की बात करते हैं, यूनिटी की बात करते हैं, यूनिटी की बात होती है, वो कलेक्शन एक यूनिट की तरह काम करता है, जिसकी वजह से आप जो वर्ब यूज करते हो, सिंगुलर वर्ब यूज करते हो, उन कलेक्शन को किस इतने मतलब 11 मिलकर एक कलेक्शन बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, जिसकी वजह से जो आपकी वर्ब आएगी ना, उन कलेक्शन के लिए एक ही वर्ब यूज करिए, क्योंकि मिल के जो काम करे, यूनिट में होके जो काम किया जा रहा है, उसके लिए सिंगुलर वर्ब आएगा। तो वही है आपका 19 का जो ए रूल है कि कलेक्टिव नाउन व्हेन योर कलेक्टिव नाउन वर्क एज अ यूनिट when your collective work as a unit, then you have to use a singular verb. That is your 19 rule A. MB क्या कहता है, जब भी आपका कलेक्टिव नाउन मेंबर्स की तरह, मतलब उनके बीच में जो विचार है वो अलग अलग हैं, तो वो आप वहाँ पे मेंबर्स की बात हो जाती है। विचार जिनके अलग अलग है, मतलब एक एक के ऐसे एक की बात होती है, मेंबर्स हैं उनकी बात हो रही है, तो वहाँ पे जो आप वर्ब यूज करोगे, प्लूरल वर्ब यूज करोगे। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट आपका जो 19 का वो हो रहा है कि अगर आर्टिकल ए आ जा
प्लस कलेक्टिव नाउन आ जा, प्लस ऑफ आ जा, प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जा, प्लस जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी। आपका 19 का सी ये बोल रहा है। क्या था, फिर से देखते हैं। आर्टिकल ए आ जा, प्लस कलेक्टिव नाउन आ जा, प्लस ऑफ आ जा, प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जा, देन आपका जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब आएगा। ये आपका सिंटैक्स का सी रूल कहता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ए आ जा, कलेक्टिव नाउन आ जा, ऑफ आ जा, प्लूरल काउंटेबल नाउन मीन्स काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल, जिनकी आप काउंटिंग कर सकते हो, लाइक चेयर है, कैट है, बुक है, ये काउंटेबल। अनकाउंटेबल राइस हो गया, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, जिनकी आप काउंटिंग नहीं कर सकते हो, हेयर हो गए, उन्हें अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। ठीक है। ए आ जा, कलेक्टिव नाउन आ जा, और उसके बाद से ए कलेक्टिव नाउन के बाद से ऑफ आ जा, आफ्टर दैट प्लूरल काउंटेबल नाउन, और फिर से जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी। आपका यही पॉइंट है। आप 19 पॉइंट का सी पॉइंट यही है कि ए आ जा, कलेक्टिव नाउन आ जा, ऑफ आ जा, आफ्टर दैट प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, तो जो वर्ब आएगी ना वो सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब ये बताओ, जो ज्यूरी है वो डिवाइडेड है, मतलब एक एक सबके अलग अलग विचारधाराएं हैं, मत हैं, देयर उन सबके अलग अलग ओपिनियंस है। दैट्स वाई आपका जो मेन वर्ब आएगा ना वो प्लूरल आएगा। कौन सा आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा, क्योंकि उनकी मत अलग अलग है। यानी यहाँ पे जो ज्यूरी है, यहाँ पे यूनिट की बात नहीं कर रहा, सबके अलग अलग मत हैं, जिसकी वजह से ये मेंबर्स हो गए। और मेंबर्स के लिए आप कौन सा वर्ब यूज करोगे? प्लूरल वर्ब। दैट्स वाई यू हैव टू यूज योर प्लूरल वर्ब। सेकेंड है, द टीम हैज ओन द मैच। जब कलेक्शन आप ग्रुप की यूनिट में काम करते हैं, कोई भी टीम में जो भी मैच ओन करता है वो एक कलेक्शन होके टीम को जिताते हैं। टीम्स आप क्या स्पोर्ट खेलती है तो टीम बन के काम करती है। सारे के सारे का एक ही विचार होता है, सबके सब की मैच को जीतना है, एक ही उनका उद्देश्य होता है, एक ही उनका नियम धर्म होता है। दैट्स वाई वो कलेक्टिव नाउन वो यूनिट की तरह काम करते हैं। और वहाँ पे आपको जो वर्ब यूज करना पड़ेगा सिंगुलर वर्ब। दैट्स वाई यू यूज अ सिंगुलर। आप हैव ना लगा के आप सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। द टीम हैज ओन द मैच। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आर्टिकल ए आ गया, आर्टिकल ए कलेक्टिव नाउन बंचेज आ गया, ऑफ आ गया, प्लूरल नाउन ग्रेप्स। आप अंगूर को आप काउंट कर सकते हो। दैट्स वाई द ग्रेप्स इज प्लूरल काउंटेबल नाउन। आफ्टर दैट जो आप सिंगुलर वर्ब यूज करो, इज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। क्या है? सिंगुलर वर्ब। द बंच ऑफ ग्रेप्स इज एनफ फॉर मी, दैट इज द योर सिंगुलर वर्ब। आई होप कलेक्टिव नाउन के द्वारा, कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड सभी आपको रूल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट या क्वेरी मिलती है तो प्लीज़ आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ग्रामर अगर की वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक द वीडियो और सेशन को शेयर भी करते रहिएगा आप लोगों को। इससे पहले जो रूल था वो क्या था? हैव एनी आइडिया अबाउट द प्रीवियस वीडियो रूल्स? आपको अगर प्रीवियस वीडियो के रूल्स नहीं पता, अगर आप 19 वाला पॉइंट देख रहे हैं, देन आई वुड सजेस्ट कि एक बार जाके आप सारे वीडियो को मेरे चैनल पे बेसिक टू एडवांस सभी टेंस के वीडियो आप वहाँ से जाके वॉच आउट कर सकते हैं। और सारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी रूल को आप वॉच आउट कर सकते हैं। आई होप आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि बिल्कुल एडवांस टाइप है, और बिल्कुल ऐसा भी नहीं लगेगा कि बिल्कुल बेसिक टाइप है। तो बेसिक से एडवांस मतलब आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठने के लिए आप कैपेबल हो जाओगे अगर सारे वीडियो को 2 से 3 बार में आप वॉच आउट कर लेते हो। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। आई वांट टू रिपीट अगेन द 19 पॉइंट कि अगर कलेक्टिव नाउन आपका यूनिट की तरह काम करता है तो आप
वहाँ पे सिंगुलर नाउन लगाओगे आपका। अगर कलेक्टिव नाउन प्लूरल मतलब मेंबर्स की बात करता है, अलग अलग सबके कंट्रीब्यूटिंग है, अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग उनकी सारी चीज़ें एज ए मेंबर की तरह बात करते हैं। मेंबर मतलब सबके अलग अलग सब कुछ हैं, तो आप वहाँ पे प्लूरल वर्ब लगा दोगे। नेक्स्ट वन इज है कि जब आर्टिकल ए आ जाए एंड आफ्टर दैट कलेक्टिव नाउन आ जाए, आफ्टर दैट ऑफ आ जाए, फिर से प्लूरल काउंटेबल नाउन आना चाहिए। मतलब ए आना चाहिए काउंटेबल नाउन, ए आना चाहिए कलेक्टिव नाउन आना चाहिए, आफ्टर दैट ऑफ, आफ्टर दैट प्लूरल काउंटेबल नाउन, आफ्टर दैट जो वर्ब यूज करोगे ना आप सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। आपका पॉइंट यही है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। द टीम हैज ओन द मैच, हैज सिंगुलर वर्ब इसलिए आया है क्योंकि ये यूनिट की बात कर रहा है कि सबका उद्देश्य सेम है, सबकी उद्देश्य सही है, सबका थॉट यही है कि मतलब जीतना है। तो जब सबकी सारी चीज़ें एक ही चीज़ को दर्शाती है, एक ही उद्देश्य को दर्शाती है, तो वो वहाँ पे सिंगल यूनिट की तरह काम करेंगे। जहाँ भी सिंगल यूनिट की बात होगी वहाँ पे आप जो वर्ब आपका मेन वर्ब होगा वो सिंगुलर वर्ब होगा। दैट्स वाई द टीम हैज ओन द मैच एंड इज करेक्ट एंड द ज्यूरी वर डिवाइडेड। अब डिवाइडेड हो गया, उनके ओपिनियंस अलग अलग है। मतलब कोई ग्रुप में कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल है, सबके ओपिनियंस अलग अलग है, डिवाइडेड हैं, तो वहाँ पे सबके लिए आप अलग 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 राय दे रहे हो। दैट्स वाई यू यूज अ प्लूरल वर्ब एंड आ जाए कलेक्टिव नाउन आ जाए, आफ्टर दैट ऑफ आ जाए, आफ्टर दैट ए आ जाए, कलेक्टिव नाउन आ जाए, ऑफ आ जाए, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए, तो इसके बावजूद भी आप जो वर्ब यूज करोगे ना वो इस कलेक्टिव नाउन को शो करता है आपका। दैट्स वाई यू हैव टू यूज अ सिंगुलर वर्ब। मूव टू द नेक्स्ट रूल, कम टू द 20 रूल्स। और आपका 20 रूल्स यही है कि अगर नंबर है, कोई नंबर है, प्लूरल नाउन आ जाए, उसके बाद से जो आपका मेन वर्ब यूज होगा वो प्लूरल वर्ब यूज होगा। आपका 20वां रूल जो है यही बोल रहा है आपका कि अगर कोई नंबर आ जाए, नंबर के बाद से प्लूरल नाउन आ जाए, प्लूरल नाउन के बाद से जो वर्ब आएगी ना वो प्लूरल वर्ब आएगी, यही वो बोल रहा है। ओके, नंबर्स मीन्स 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जा रहा, 6 आ जा रहा, 7 आ जा रहा, उसको बोलते हो नंबर। अगर आपके सेंटेंस में नंबर आ गया 2, 3, 4, 5, आफ्टर दैट प्लूरल नाउन आ जा, प्लूरल नाउन मीन्स 5 टेबल्स, 5 बुक्स, 5 काउ, 5 कैट्स, 5 चेयर्स, 5 गर्ल्स, 5 स्टूडेंट, 5 बॉयज। आफ्टर दैट आपका जो वर्ब आएगा ना, तो वो जो मेन वर्ब होगा वो प्लूरल वर्ब होगा। आपका यही जो रूल नंबर 20 है ये वही एक्सप्रेस कर रहा है कि कोई भी अगर नंबर आ जा, प्लूरल नाउन आ जा, तो उसके बाद से जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी। और चलिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। 2 बॉयज आर, 2 क्या है, नंबर को शो कर रहा है, 2 क्या है, नंबर को शो कर रहा है, प्लूरल नाउन मीन्स बॉयज। इसका मतलब आपको 2 क्या आ गया, नंबर आ गया, आफ्टर दैट प्लूरल नाउन मीन्स बॉयज, 2 बॉयज प्लूरल नाउन आएगा। मेन वर्ब आपका आ जाएगा, प्लूरल वर्ब मीन्स आर आ गया, मेन वर्ब आर आते ही द बॉयज आर टॉकिंग अबाउट देयर प्रोजेक्ट वर्क इज द योर एग्जाम्पल ऑफ द 28। आई होप आप समझ गए होंगे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मीट यू सून गाइज।